गुड मॉर्निंग अगेन ऑल स्टूडेंट। तो उस इसके पहले जो हमने वीडियो अभी आपको पोस्ट किया है, उस वीडियो में कुछ चीज़ें बच गई थी लास्ट की, जिनको मैं फिर आगे कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने बोला है कि वन शॉट में हमें टेंस कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर पास्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्रेजेंट में हमने आपको यहाँ तक की सारी बातें बता दी। उसके बाद जो नेक्स्ट टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन आप देख रहे हो, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये लिखा होगा, और साथ में यहाँ पे टाइम दिया होगा। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो हैज़ बीन या हैव बीन होगी, ठीक है। और मेन वर्ब में हम इसकी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक एक्सटर्नल टर्म जो आ रहा है वो टाइम आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे टाइम को समझ लेते हैं। तो आप लोग सभी लोग इनको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टाइम की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें, सेंटेंस में जो टाइम होगा, टाइम सेंटेंस में हमारे पास दो तरीके से दिया होगा। एक वो टाइम होगा जिसको आप वॉच या कैलेंडर में एग्जैक्टली उंगली रख करके दिखा दो, जिसको आपको दिखाने में दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। मैंने कहा 4 बजे सुबह के दिखाओ, आप तुरंत बता दोगे देखो सर यहाँ पे 4 AM का टाइम। मैंने कहा 2 PM दिखाओ, तो आप तुरंत दिखा दोगे 2 PM। मैंने कहा 2003 का कैलेंडर मुझे दिखाओ, आप तुरंत दिखा दोगे। लेकिन मैंने कहा कि मुझे 10 साल पहले, मुझे मान लो मैंने कहा 4 साल का कैलेंडर दिखाओ। अब 4 साल ये कौन हो सकते हैं पता नहीं, हमारे पहले के 4 ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें कोई ऐसा टाइम दे दिया जाए जिसको हम वॉच या कैलेंडर में दिखाने में कंफ्यूज हों, वो हमेशा होगा इनडेफिनिट टाइम, ठीक है। दैट टाइम विल बी इनडेफिनिट टाइम। और अगर हमें क्वेश्चन में इंडेफिनिट टाइम दिया हुआ है तो उसको करने के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और अगर किसी टाइम को या ईयर को आप वॉच या कैलेंडर में एग्जैक्टली दिखा सकते हो बिना कोई कन्फ्यूज़न के, तो वो हमेशा होगा डेफिनिट टाइम, वो डेफिनिट टाइम होगा। और डेफिनिट टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करेंगे, ठीक। बस यही दो चीज़ें हैं जो टाइम के लिए आपको यूज़ करनी है। हमने कोई एक एग्जांपल लिया, समझिए। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, मोहन 4 घंटे से सो रहा है। एक हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर किसी भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आप हमेशा क्या करोगे, यानी स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है। अगर हम स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है। आप टाइप ऑफ सेंटेंस देखोगे, जब सेंटेंस आप पहचान लोगे, टाइप ऑफ सेंटेंस में आप क्या देखोगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या सेंटेंस निगेटिव है। अगर निगेटिव होगा तो उसमें नहीं लिखा होगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो पहले आपको क्या करना है, टाइप ऑफ सेंटेंस देखना। जब हम सेंटेंस पहचान लेंगे उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड क्या करना है आपको, स्टेप नंबर सेकंड में आपको टाइप ऑफ टेंस देखना है। टाइप ऑफ टेंस देखेंगे, ठीक, हम टेंस पहचानेंगे। स्टेप नंबर थर्ड के सेकंड के बाद में, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग कर लिए होंगे। स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में जब हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, उसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। और रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे ही आप टाइप ऑफ सेंटेंस देखोगे आपको वहीं से हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी। तो हमने 3 चीज़ें देख लिया। जब हम इतनी चीज़ों को देख लेंगे फिर इन सभी चीज़ों को स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग यूज करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना, सभी को प्लेस कर देना है, सभी को रूल की जगह पे रूल्स के अनुसार रख देना चीज़ों को। अब सेंटेंस की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए हम लोग जैसे इस सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो कि ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि या तो ना तो कहीं पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ना ही कहीं कुछ यहाँ पर नहीं शब्द लिखा हुआ है, ये दोनों ही मिसिंग है। और अगर ये दोनों ही मिसिंग है तो ये सिंपल सेंटेंस माना जाएगा।
और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो आपको सिंपल सेंटेंस के लिए रूल क्या यूज़ करना हमेशा, पहले सब्जेक्ट लिखते हो वहाँ पे। कोई भी सिंपल सेंटेंस दिया जाए पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा लिखी जाएगी, फिर मेन वर्ब लिखी जाएगी, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो लास्ट में बचेगा ईटीसी पोर्शन वो कर देना है। ये आपको रूल यूज़ करना है सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में। तो अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा। हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप है कि टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए। तो आप देखो, अगर हम टाइप ऑफ सेंटेंस देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ना तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ना तो यहाँ कहीं पर नहीं लिखा हुआ है मतलब निगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो टेंस के केस में ज़्यादातर कंडीशन में ये अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो ये हमने टाइप ऑफ सेंटेंस से क्या पहचाना कि दिया हुआ सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप टाइप ऑफ टेंस पहचानो। तो अगर मुझे टाइप ऑफ टेंस पहचानना है तो आप सेंटेंस के सबसे लास्ट में चले जाओ और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आप देखोगे सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, आ रहा है, और साथ में यहाँ पर अगर ये सिर्फ लिखा होता है, टाइम यहाँ पे ना दिया होता है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन इसके साथ में देखो टाइम भी आ गया, और अगर इन दोनों यानी दोनों चीज़ें आ गई यानी टाइम दिया हुआ है, तो देखो यानी रहा है, रही है प्लस टाइम दोनों चीज़ें आ गई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आइडेंटिफिकेशन आपको देखना है कौन से टेंस में मिलेगी। तो अगर आप पीछे देखोगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये पहचान आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से हमने टेंस ढूंढ लिया, यानी हमने ये भी पता कर लिया कि जो ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग शॉर्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमें ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का हीरो होता है, एक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। तो हम मान लिया कि ये एक मान लो मूवी है, मोहन सो रहा है, हमने इसको एक मूवी मान लिया, और इस मूवी का मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है, मोहन। यानी इस सेंटेंस का एक्टर कौन होने वाला है, मोहन होने वाला है। तो जो एक्टर होगा उसे ही सब्जेक्ट बोल देंगे। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब ढूंढनी है। वर्ब सेंटेंस के हमेशा पीछे चले जाओ। कोई भी सेंटेंस दिया जाए टेंस का अगर है वो, तो ज़्यादातर कंडीशन में, सभी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली सेंटेंस ऐसे होंगे जहाँ पर वर्ब आपको पीछे ही मिलेगी। तो आप जाओगे तो पीछे देखो सोना, सोना ही तो वर्ब होती है इंग्लिश में। तो सोना एक वर्ब है, तो हमने क्या किया, इसके नीचे वर्ब लिख दिया। तो हमने पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब देख लिया, अब ऑब्जेक्ट। देखो ये तो टाइम है, ये पूरी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं इसके बाद, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस से पता चल जाएगी। आपने देखा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है आप देखो तो ये लिखिए, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बस रूल के अकॉर्डिंग सब चीज़ें प्लेस कर देनी है। तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो मोहन के लिए आपको सब्जेक्ट में मोहन लिखेंगे। फिर हैव हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब देखो हैज़ बीन या हैव बीन। तो अगर सब्जेक्ट अकेला है तो हैज़ बीन, सब्जेक्ट अकेला नहीं है तो हैव बीन। सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन अकेले हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, हैज़ बीन, ठीक है। फिर आपको लिखना है रूल के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, और मेन वर्ब देखो यहाँ पे सोना है, और सोने मेन वर्ब की हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो आप देखो, आपको पता है सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और इसकी आईएनजी फॉर्म मतलब क्या हुआ, आप इसके पीछे आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है, स्लीपिंग। और इसके बाद अब ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में तो कहीं दिया ही नहीं है, तो जो नहीं दिया है आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ETC भी यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अब बात आ रही है टाइम की, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें सिंस या फॉर का यूज करना पड़ेगा। डेफिनिट टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, इनडेफिनिट टाइम होगा तो फॉर लगा देंगे। तो आप देखो ये इनडेफिनिट टाइम है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर फॉर लगा दिया, और लास्ट में 4 आवर्स लिखा हुआ तो 4 आवर्स में। ओके, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं।
ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टेंस के बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।